खबर भंडारा से है, जहां 3 दिवसीय भंडारा जिला धम्म प्रबोधन यात्रा फाउंडेशन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर समाज में नैतिक क्रांति लाने और बुद्ध धाम के पालन के माध्यम से एक विकसित और उन्नत समाज का निर्माण करने हेतु और धम्म का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से IAS सेवा निवृत्त श्याम तागड़े के नेतृत्व में 3 दिवसीय भंडारा जिला धम्म प्रबोधन यात्रा 16 फरवरी से 18 फरवरी तक संपूर्ण भंडारा जिले का भ्रमण करने वाली है और वैशाली नगर बुद्ध विहार भंडारा में समाप्त होगी। श्याम तागड़े ने आगे बताया कि भंडारा जिले के खरबी गांव से प्रबोधन यात्रा निकली है। प्रबोधन यात्रा का उद्देश्य बुद्ध ने जो शिक्षा दी, बुद्ध ने जो शील सिखाया और मन एकाग्र करके लोभ मोह के विकार कम करके शिक्षा बुद्ध ने दी, उसी दुख मुक्त होके तथा तृष्णा मुक्त होने के कहा। यही धम्म हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए व साहिब का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए। यही लक्ष्य रखते हुए यात्रा निकाली जा रही है। इस समय बड़ी तादाद में बुद्ध धर्म के प्रचारक उपस्थित रहे। सर, आपकी 3 दिन प्रबोधन यात्रा निकली है, कहाँ से निकली है और इसका मेन लक्ष्य क्या है? देखिए, मैं श्याम तागड़े रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। 24 साल से धम्म का पालन करता हूँ और धम्म का प्रबोधन करता हूँ। तो ये हमारी 3 दिवसीय धम्म यात्रा जो है भंडारा जिले की, ये भंडारा तालुका में जो खरबी गांव है वहाँ से निकली है और ये 3 दिन पूरे भंडारा जिले के पूरे तालुकाओं में जाएगी। और इसका उद्देश्य ये है कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी, बुद्ध ने शील सिखाया, मोरालिटी जिसको नैतिक मूल्य बोलते हैं, और मन एकाग्र करके मन के लोभ मोह द्वेष विकार कम करने की शिक्षा बुद्ध ने दी और उसी से दुख मुक्त होने को कहा, तृष्णा मुक्त होने को कहा। वही बुद्ध की शिक्षा गांव-गांव तक ले जाने के का उद्देश्य इस धम्म प्रबोधन रैली का है। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने बुद्ध धम्म का पुनरुज्जीवन किया 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि पर। उनकी भी यही अपेक्षा थी कि बुद्ध की जो वाणी है, बुद्ध की शिक्षा है, घर घर तक पहुँचे। तो बुद्ध की वो शिक्षा घर घर तक पहुँचाने का के लिए ये यात्रा है। हम चाहते हैं कि धम्म जो है, बुद्ध की शिक्षा जो है और बाबा साहब की जो निर्देश भी है, वो सिर्फ बोलने में न रह जाए, वो आचरण में आए। लोग शीलों का पालन करने लगे, समाधि का अभ्यास करने में लग जाए और प्रज्ञा वो प्राप्त करें और प्रज्ञा प्राप्त करके लोभ मुक्त, द्वेष मुक्त और क्रोध मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, निब्बान की प्राप्ति करें। और ये प्रक्रिया होते हुए वो अपने सभी विकास अच्छे से कर सकते हैं। अपनी जो शैक्षणिक विकास है, आर्थिक विकास है, अपने परिवार का विकास है, ये सभी विकास व्यक्ति कर सकता है जब उसके मन में विकार कम होते हैं, जब उसका मन शांत होता है, जब उसका मन संयमित होता है। तो ये लाभ बुद्ध की शिक्षा से ही होते हैं और बुद्ध ने इसके लिए अष्टांग मार्ग सिखाया। तो अष्टांग मार्ग का पालन लोगों ने करना चाहिए। बाबा साहब के अनुयायियों ने इसलिए धम्म प्रबोधन यात्रा की है, आयोजित की है और हमें आशा है कि इसमें लोग इस धम्म यात्रा से प्रेरित होकर पंचशील यानी 5 शील, अष्टशील यानी 8 शील और अष्टांग मार्ग पालन करने लगेंगे और बड़े संख्या में लोग, शीलवान लोग इस भूमि में तैयार होंगे और देश की शान बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्मित के कार्य में लग जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से ये धम्म प्रबोधन यात्रा हमने आयोजित की है। भंडारा से हंसराज रामटेके की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।